Hello everyone. Today we will solve exercise 1.2 क्लास 7th RD शर्मा मैथ। मैं RD शर्मा मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ, जिसकी पहली एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। RS अग्रवाल की 6, 7, 8, 9, 10 पूरी बुक सॉल्व हो चुकी है। अगर आप RS अग्रवाल बुक भी कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका ये वाला इंटीजर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड, और इसमें आपके 8 पार्ट हैं। 102 का डिवाइड करना है 17 से, 85 का 5 से, -85 का, -161 का 23 से, एंड सो ऑन। कैसे होगा करते हैं। चलिए तो फर्स्ट था 102/17, यानी कि एक सेकंड, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? लाइट की प्रॉब्लम है, लगा देते हैं। ओके, 102 डिवाइडेड बाई 17, यानी कि 102 डिवाइडेड बाई 17। 17 की टेबल तो याद होनी चाहिए। 17 6 जा होते हैं 102, तो ये इसका आंसर हो गया 6। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं करना है। सेकंड पार्ट में -85/5, तो ये कितना हो गया? -85 डिवाइडेड बाई 5 की इंटेलिजेंस तो 17 5 से प्लस माइनस माइनस ही रहता है, और नहीं मालूम अगर 5 की टेबल तो याद ही होती है, वरना डिवाइड कर लो। 5 बन जा 5 और 5 7 जा 35, तो ये हो गया -17। थर्ड पार्ट इज -161 y -23, तो ये हुआ -161 डिवाइडेड बाई -23। जैसे मल्टीपल होता है माइनस माइनस प्लस, इसी तरह डिवाइड में भी होता है। अगर दोनों के साइन सेम हैं तो कोसेंट यानी कि आंसर हमेशा प्लस में आएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, या फिर आप ये भी कह सकते हैं, सॉरी 3 7 या 21 होता है तो 7 बार कैंसिल हो जाएगा। देखो 7 21 21 कैरी 2 7 2 या 42 60 ना, तो ये कैंसिल हो गया 7 बार। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बता देता हूँ। डिवाइड का मतलब अपॉन में होता है, माइनस से माइनस कैंसिल, 23 7 जा, ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना। छोटी टेबल होता आप डायरेक्ट लिख लो, अगर बड़ी काटना पड़े तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ना फोर्थ पार्ट है 76y -19, यानी कि 76 में हमें डिवाइड करना है -19 में। एक प्लस है एक माइनस, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। और 19 4 जा होते हैं 76, तो आंसर हो गया -4। क्लियर ना। छोटे छोटे सवाल हैं तो जल्दी कर देते हैं। चलिए देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट 17654 डिवाइडेड बाई -17654 क्या आएगा बताइए? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, -1 ही आएगा। क्यों? दोनों संख्या सेम है। 17,654 में 17,654 से डिवाइड करें तो 1 ही आएगा। और साइन क्या है? एक प्लस एक माइनस, तो किस में आंसर आएगा? माइनस में, तो -1। क्लियर। नाउ सिक्स पार्ट -729y -27, तो -729 डिवाइडेड बाई -27, माइनस से माइनस कैंसिल। चलिए थोड़ी बड़ी संख्या है तो उसको हम अपॉन में करके काटते रहे। 27 की टेबल हो सकता है ना याद हो, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, या माइनस है ना प्लस। अब ये क्या है? 7 2 9 9 18, 7 2 9, अगर सम 9 से डिविजिबल हो तो संख्या 9 से डिविजिबल होता है, 9 से काट, 9 3 जा 27, 9 8 जा 72, और 9 1 जा 9। अब 3 से काट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा। आंसर कितना आ गया इसका? 27। ओके, करते हैं सेवन पार्ट। सेवेंथ पार्ट है 21,590y -10, तो कितना हो गया? 21,590 डिवाइडेड बाई -10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, यानी कि आंसर सिर्फ माइनस में आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2159 माइनस का, ये इसका क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। नाउ लास्ट 8 पार्ट। 0/0 में डिवाइड करना है -135, तो 0 में आप किसी से भी डिवाइड करो, हमेशा आंसर 0 ही आता है। इसी तरह 0 में किसी भी संख्या से मल्टीपल करें 0 ही आता है।
तो 135 माइनस के 135 जीरो जीरो जा जीरो, बस सिंपल सी बात है। ओके, ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। जो ब्लैंक्स है इसको हमें फिल करना है। पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा दूं, फिर करते हैं इसे। जैसे फर्स्ट है 296 डिवाइडेड बाई क्या कि आ जाए माइनस के 148। इसी तरह -88 डिवाइडेड बाई फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें क्या करना, ब्लैंक है, इक्वल आ जाए 11। कैसे होगा समझाते हैं। तो ये मैंने लिख लिया 296 डिवाइडेड बाई ब्लैंक्स इक्वल -148। देखिए अब इसको करेंगे कैसे, आपको एक अलग पेपर को समझाता हूँ। पेपर है मेरे पास, है ये। 296 में हम किससे डिवाइड करें कि इक्वल आ जाए -148। तो क्या करेंगे, जो डिवाइजर है इसमें डिवाइड कर दो कोशेंट से, तो वो हम आएगा। मैं डिवाइड अगर बोलोगे डिविडेंड, जो है डिविडेंड है, ये तो डिविडेंड होता है जिसमें डिवाइड करते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर कहलाता है, और जो रिजल्ट आता है वो कोशेंट। अगर रिमाइंडर ना हो तो ये कोशेंट है। तो इसका डिवाइड इसमें कर दो, 296 से मैं डिवाइड कर दो -148 से। तो 148 टू जा प्लस माइनस माइनस होगा, और 148 टू जा होते हैं 296, तो आंसर हो गया -2। देखो होता क्या है, अगर एलजेब्रा यूज करें इसमें, हमने मान लिया वो नंबर x है, ऐसे समझो। तो 296 डिवाइडेड x इक्वल टू कितना हो गया, -148। तो 296 डिवाइड का मतलब अपॉन में, x इक्वल टू -148, 148 का मतलब अपॉन 148 वन होती है। क्रॉस मल्टीपल करें, वन लिखने की जरूरत नहीं है, तो समझाने के क्रॉस मल्टीपल ही आगे ही रहेगा। ये इधर आ गया -148 इक्वल टू x। तो वही मैंने बताया था, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -2। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, डिवीजन के केस में हमें डिविडेंड दे रखा हो और क्वेश्चन दे रखा हो, तो डिवाइजर कैसे निकला, इसका डिवाइड इसमें कर दो। क्लियर। इसका रिवर्स भी होता है, अगर हमें डिवाइजर दे रखा हो, क्वेश्चन देखो डिविडेंड निकालो, तो इसका डिवाइड इसमें कर देंगे। इनका आपस में मल्टीपल हो जाएगा, डिवाइड कराऊँ, है ना। तो क्या करेंगे, फिर समझ में आ गया। 296 में ये रफ काम है, डिवाइड कर देंगे -148 से, तो ये आ जाएगा -2। तो आंसर हो गया -2। आपसे हो सकता है नहीं, चलो दोबारा समझाते हैं। मुझे लग रहा है हो सकता है बच्चों को समझ में आए, तो दोबारा समझ लो। आप ऐसे ही रफ कर लेना काम, सीधा सीधा। इसे मान लिया 296 डिवाइडेड का अपॉन, इसे मान लिया x, जैसे मैंने समझाया, और इक्वल क्या है, माइनस के 148। क्रॉस मल्टीपल तो जानते हो, तो 296 ये अपॉन में जाएगा माइनस के 148, और x सामने चला गया। क्लियर। अब आपको टेबल नहीं मालूम, तो ये तो मालूम है 4 का डिविजन टेस्ट, लास्ट की 2 डिजिट्स 48 4 से डिविजल है, 96 भी तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से कैंसिल कर दो। माइनस तो रहेगा ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस साइन को छोड़ो, है ना, माइनस तो यहाँ लगा लो, कर लो। 4 3 जा 12, कैरी 2 2 8 28, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 4 4 जा और 37 2 जा होते हैं 70, तो माइनस के 2 आ गए। क्लियर, ऐसे कर लो। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड है -88 डिवाइडेड फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू 11। तो समझ में आ गया, तो सिंपल है, छोटा सी संख्या है। 11 का डिवाइड इसमें कर दो, तो माइनस के 8 आ जाएगा, तो आंसर हो गया -8, क्योंकि 11 8 जा 80 तो माइनस 8। क्लियर, ऐसे निकालते हैं ये। थर्ड पार्ट 84, सेम तीनों पार्ट सेम है। 84 डिवाइडेड ब्लैंक्स, तो इसमें क्या फिल करें, इक्वल टू 12। तो 12 का डिवाइड इसमें कर दो, 12 7 जा 84, तो आंसर 7। 12 7 जा 84 ही तो होते हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब फोर्थ पार्ट में आ गया, हमें डिविडेंड फाइंड करना है और डिवाइड कर रहे हैं -5 के, -5 है। क्लियर। अब डिविडेंड कैसे निकालते हैं, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर दो, -5 इंटू 25, तो -125। क्लियर, ठीक है। दूसरा तरीका समझ लो, हमने मान लिया यहाँ x है और डिवाइडेड का मतलब अपन -5, इक्वल में क्या है 25, तो x की वैल्यू क्या होगी, वही होगा, क्रॉस मल्टीपल होगी ना, 25 इंटू -5, वही हम कर रहे थे, हमने कहा था मल्टीपल कर दो, तो कितना आ जाएगा -125। आपकी मर्जी है कैसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया -125। ये था फोर्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ भी ऐसी है, डिविडेंड फाइंड करना है, डिवाइड कर रहे हैं हम 156 से और इक्वल आ रहा है -2। तो समझ में आ गया, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करना है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, -2 का मल्टीपल कर दो, 2 6 जा 12, कैरी 1,
2 5 जा 10 और 1 11 कैरी 1 2 1 जा 2 और 1 3 यानी कि माइनस के 312 सॉरी। नाउ लास्ट 6 पार्ट है, ये भी सेम है। हमें डिविडेंड फाइंड करना है, डिवाइड कर रहे हैं यानी कि डिवाइजर क्या दे रखा है 567, ब्रैकेट की जरूरत नहीं, पता नहीं क्यों लगा दिया, इक्वल -1। तो क्या होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है डिविडेंड के लिए। तो 567 में -1 से करेंगे तो नंबर तो वही आएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा माइनस के 567। ओके, और ये क्वेश्चन 2 हो गया आपका कंप्लीट। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कैसे होंगे समझाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है 0 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। हमने अभी ऊपर करा था सवाल एक, 0 में किसी से भी डिवाइड करें हमेशा 0 होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये हमारा ट्रू है। सेकंड है 0 डिवाइडेड बाई -7 इक्वल टू 0। सेम चीज ऊपर वाली संख्या हो गई, 0 ही आएगा, तो ये भी ट्रू हो गया। थर्ड स्टेटमेंट में दे रखा है -15 डिवाइडेड बाई इक्वल टू 0। ये फॉल्स है, 0 से कभी डिवाइड नहीं होता, होता है तो हम इन्फिनिटी जो बोल देते हैं ना, ये कहलाती है अनडिफाइंड फॉर्म। 0 में किसी से डिवाइड करें तब तो 0 आएगा, तो ये दोनों तो ट्रू हो गए। लेकिन किसी संख्या में 0 से डिवाइड करें तो वो इन्फिनिटी हम बोल देते हैं, इनफाइनाइट जिसे बोलते हैं ना, ये कल से कौन सी गलती है, अनडिफाइंड फॉर्म कहलाती है, ये 0 के इक्वल नहीं होता। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फोर्थ 0 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू 0। अब बताइए, हमने बताया था 0 यहाँ से मतलब अगर डिवाइड में 0 है तो वो कोई फॉर्म नहीं होती है, अनडिफाइंड फॉर्म कहलाती है। तो 0 में 0 से भी डिवाइड करें तब भी 0 नहीं आता, तो ये भी हो गया फॉल्स। सी बात है, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, इनकी डिवाइजर 0 नहीं होना चाहिए, है ना, इक्वल 0 नहीं आएगा। हाँ, 0 में किसी से डिवाइड करें तो वो 0 होगा, तो ये फॉल्स हुआ। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में लिख रहा है -8 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू -8। बताओ, दो साइन माइनस के हैं तो माइनस माइनस करो प्लस माइनस, ये +8 आता है, जबकि लिख रहा है -8, तो ये भी आपका फॉल्स। नाउ लास्ट पार्ट 6 पार्ट, ये दे रखा है -8 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल 4। माइनस माइनस दोनों तो प्लस में आंसर है, प्लस मारा, और 2 का डिवाइड 8 मोड़ तो 4 आ रहा है, यानी कि सही है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो इसी के साथ आपकी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है 3 ही क्वेश्चन थे, तीनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।